हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमारी क्लास में ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था और मैंने ढेर सारे टॉपिक करवा दिया। मुझे उम्मीद है कि आज हम लोग आखिरी क्लास रखेंगे इसकी या सेकंड लास्ट क्लास रखेंगे। हालांकि पिछली क्लास में भी मैंने यही कहा था कि हम लोग आखिरी क्लास रखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप लोग होमवर्क नहीं करते हो। आज भी किसी बच्चे ने मुझे होमवर्क सेंड नहीं करा है, जिसकी वजह से मैं आज कुछ क्वेश्चन फिर से करवाने वाला हूँ। पिछले क्लास में मैंने कौन सा सवाल करवाया था? पिछली क्लास में मैंने करवाया था क्वेश्चन नंबर 20 करवा दिया था ना। यस सर, 20 मैंने करवा दिया था, इवन 19 भी करवा दिया था, और उससे पहले तो सारे हम लोगों ने कर रखा है। आज हम लोग फिर कौन सी करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21। मजे की बात बताऊं, जब मैंने एक बच्चे को बोला होमवर्क सेंड करने के लिए, तो बच्चे ने रिप्लाई किया, सर क्वेश्चन नंबर 21 नहीं हुआ। मैंने डाउट पूछा, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नहीं हुआ सर, क्वेश्चन नंबर 22 भी नहीं हुआ सर, क्वेश्चन 23 भी होने। मेरे को लगता है सारे सवाल नहीं हुए उनसे। सीधे सीधे बोल देते कि सर जी हमने होमवर्क नहीं करा। कोई बात नहीं, अब करना तो है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 21। आज थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। एक क्लास में 2 सवाल करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ऐसे तो सिलेबस हो गया कंप्लीट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है, द फॉलोइंग एनुअल चार्जेस आर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मशीन इन अ शॉप वेयर मैनुअल लेबर इज ऑलमोस्ट नील। यहां पर मैनुअली कोई काम नहीं करता है, लगभग 0 है। एंड वेयर वर्क इज डन बाय मीन्स ऑफ 5 मशीन। हमारे पास कितने मशीन है जी? 5 मशीन है, एग्जैक्टली ऑफ सिमिलर टाइप्स एंड स्पेसिफिकेशन। सारे के सारे बिल्कुल सेम है, सिमिलर है, ठीक है। रेंट एंड रेट्स फॉर द शॉप, मतलब 5 मशीन का हमें रेंट दे रखा है, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन, एक मशीन का डेप्रिसिएशन दे रखा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द 5 मशीन, पूरे 5 मशीन का रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। पावर कंज्यूम्ड एज पर मीटर, 5 पैसे पर यूनिट, एक यूनिट के 5 पैसे। फॉर द शॉप, और पूरे शॉप का कितना? 3000 रुपए। इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर द लाइट इन द शॉप, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 540 रुपए। अटेंडेंट, यहां से थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको। अटेंडेंट, देयर आर 2 अटेंडेंट, हमारे पास 2 वर्कर है। फॉर 5 मशीन, 5 मशीन को हैंडल करने के लिए। एंड दे आर ईच पेड, एक वर्कर को हम 60 रुपए देते हैं, वो भी पर मंथ। सुपरविजन की बात करें तो फॉर द 5 मशीन इन द शॉप देयर इज 1 सुपरवाइजर, मतलब एक सुपरवाइजर है, 5 मशीन को हैंडल करता है। हुज सैलरी आर ₹250 पर मंथ। सन्ड्री सप्लाईज सच एज लुब्रिकेंट, जूट एंड कॉटन वेस्ट एक्सेट्रा फॉर 450। एंड हायर परचेज, बेटा ध्यान रखना, हायर परचेज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट तो फाइनेंस की बातें होती है। इंस्टॉलमेंट वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह की बातें किसमें करते हैं? फाइनेंस अकाउंट में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट में इंटरेस्ट वगैरह की बातें नहीं करते हैं। द मशीन यूजेस 10 यूनिट ऑफ पावर पर आवर, 1 घंटे में 10 यूनिट कंज्यूम करता है। कैलकुलेट द मशीन आर रेट, क्या निकालना है आपको? मशीन आर रेट निकालना है फॉर द मशीन फॉर द ईयर। लीजिए कितना सिंपल सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 21। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होता तो ये आप खुद कर लेते। मशीन आर रेट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। 2 कॉलम बनाते हैं, एक में लिखते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, और दूसरा हेडिंग हम लोग बनाते हैं मशीन रनिंग एक्सपेंस का, मशीन रनिंग एक्सपेंस का, ठीक है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या लिखा है। तो सर सबसे पहले तो आपको दे रखा है रेंट एंड रेट्स फॉर द शॉप 4800 रुपये। सर ये स्टैंडिंग में जाएगा, 4800 रुपये पूरे सॉरी 4800 रुपये पूरी शॉप की है, पूरे फैक्ट्री की है। हमारे पास कितने मशीन है? 5 से डिवाइड कर लेंगे। 4800 डिवाइड बाई 5, 960, 960। डेप्रिसिएशन गिवन है, वो भी ईच मशीन का। डेप्रिसिएशन मुझे गिवन है 500 रुपये, लेकिन एक मशीन का। अब वो मशीन कितने घंटे चलता है अगर ये पता चल जाए तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा, पर आवर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। खैर अभी मालूम नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द 5 मशीन, ये वापस आइए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमें गिवन है
₹1000 ये 5 मशीन का है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 मशीन का आ जाएगा, और फिर हम डिवाइड कर देंगे आर से, तो पर आर रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाएगा। पर आर तो बताओ, यही तो इस सवाल की खूबी है इसमें मशीन आर नहीं दे रखा, वो हमें निकालना पड़ेगा। चलो आगे जाके निकालेंगे। पावर कंज्यूम हमें साफ साफ पता चल रहा है, पावर कंज्यूम एज पर मीटर 50 पैसे पर यूनिट, सॉरी 5 पैसे पर यूनिट, और हमारा मशीन कितना यूनिट कंज्यूम करता है? 10 यूनिट। द मशीन यूजेस 10 यूनिट ऑफ पावर, है ना। तो सीधा लिखेंगे पावर 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 0.5, 0.5 लीजिए, पावर हमने निकाल दिया, ये तो आराम से निकल जाता है। इसके बाद क्या लिखा है पावर के बाद? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज एंड लाइटिंग फॉर द शॉप। ठीक है भैया, लाइटिंग हमें दे रखा है, लाइट ये गिवन है 540 पूरे शॉप की, तो एक मशीन की बताओ ना, 5 से डिवाइड कर दो, तो 540 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 108, 108। इसके बाद लिखा है सुपरविजन, तो यहां लिखेंगे सुपरविजन। अब सुपरविजन कितना दे रखा है? सुपरविजन या सैलरी बोलो, तो क्या लिखा है? 60 रुपए पर वर्कर, और कितने वर्कर है? 2, तो 60 इंटू 2 हर महीने का है, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, एक वर्कर को, 2 वर्कर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पूरे साल का निकालना है तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये दोनों अटेंडेंट जो है हमारा, वो 5 मशीन को हैंडल करते हैं। देखो सवाल में क्या लिखा है, द 2 अटेंडेंट फॉर 5 मशीन, तो इसे हम किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से, और 5 से डिवाइड करेंगे तो एक मशीन का आ जाएगा। कितना है बताना? 60 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 288, 288। इसके बाद है अरे सुपरविजन थोड़ी निकाल रहे हैं हम लोग, कहाँ पहुंच गए? हम ये निकाल रहे हैं अटेंडेंस, सैलरी, वेजेस बोलो इसे, सुपरवाइजर ने भाई, ये तो वेजेस है। इसके बाद है सुपरविजन, सुपरविजन हमने ये वेजेस निकाला भाई। देखो अटेंडेंस दे रखा, अटेंडेंट, वेजेस, वर्कर, 2 वर्कर फॉर 5 मशीन, दे आर पेड 60 ईच पर मंथ, तो 60 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5। ओके, सुपरवाइजर में क्या बोले? फॉर द 5 मशीन इन द शॉप देयर आर 1 सुपरवाइजर हुज सैलरी इज 250 पर मंथ, मतलब सुपरवाइजर की सैलरी है 250 रुपये हर महीने का, तो पूरे साल का कितना? 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये 5 मशीन का है, तो अगर एक मशीन का निकालना है तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 250 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 600। और इसके बाद क्या लिखा है? सैंडरीज, लुब्रिकेंट वगैरह, सैंडरीज छोटे मोटे खर्चे, उसके लिए क्या बोला है उसने? सैंडरीज सच एज लुब्रिकेंट, जूट, कॉटन वेस्ट फॉर द शॉप, पूरे शॉप का 450 रुपये, 450, तो एक मशीन का कितना? 90 रुपीज़। ये तो बहुत ही आसान था, इट्स वेरी वेरी सिंपल। इसके अलावा कुछ और दे रखा है? नहीं, बट समस्या क्या है, हमने पूरे सवाल पढ़ लिया। देखो स्क्रीन पे तुम्हें पूरा सवाल दिख रहा है, पूरे सवाल में कहीं मशीन आर गिवन है तो बस मशीन आर निकालना सिखा दो, बाकी तो हम निकाल ही लेंगे। अगर मशीन आर नहीं निकलेगा तो कैसे निकालेंगे हम लोग, उसके बिना तो सवाल ही नहीं होगा। तो देखो बेटा, मशीन आर कैसे निकालेंगे, ये इसमें नया इंपॉर्टेंट है। हमें निकालना है मशीन आर, और यहां पर मशीन आर हिडन में दे रखा है, छुपा कर दे रखा है। कहता है 3000 रुपये बिजली का बिल आया, 3000 रुपये टोटल बिजली का बिल आया, और 5 पैसे सॉरी यहाँ 50 पैसे पर आवर का खर्चा है 1 घंटे का। तो 3000 रुपये बिजली का बिल आया और 50 पैसे 1 घंटे का खर्चा है, तो कितने घंटे हमने चलाया भाई मशीन अपना? पूरे फैक्ट्री में कितने घंटे चलाया? तो 3000 डिवाइडेड बाय 0.5 दैट इज 6000 आर। 3000 रुपये, ध्यान से सुनना एक बार क्या बोला था उसने, पावर कंज्यूम्ड पर यूनिट फॉर द शॉप। 3000 रुपये का बिल आया है, 1 घंटे मशीन चलाते तो 50 पैसे का बिल आता है, तो फिर कितने घंटे हमने मशीन चलाया जो 3000 का बिल आ गया? 6000 घंटे। लेकिन 6000 घंटे हमने पूरे शॉप के लिए है। हमारे पास कितनी मशीन है? हमारे पास है 5 मशीन, तो एक मशीन कितने घंटे चले? तो हम लिखेंगे
machine are for one machine या each machine बोलो, कैसे लिखेंगे? 6000 डिवाइडेड बाई 5, 1200 आवर। ठीक है, तो 1200 घंटे हमारा मशीन आवर आ गया। बस फिर तो सवाल ही खत्म। हम यहां पे डिवाइड करेंगे किससे? 1200 से। यहां भी किससे डिवाइड करेंगे? 1200 से। इनका टोटल करेंगे और उसे भी हम किससे डिवाइड कर देंगे? मशीन आवर दैट इज 1200 से और टोटल। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 500 डिवाइडेड बाई 1200, ये तो आ गया 0.417। इसको करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 1200, दैट इज 0.17। और ऊपर टोटल करते हैं पहले 960 प्लस 108 प्लस 288 प्लस 600 प्लस 90, दैट इज 2046। 2046 डिवाइडेड बाई 1200, ये आ गया 1.705। 1.705 और फिर हम इन सब का टोटल करेंगे। प्लस में 0.417 प्लस 0.17 प्लस 0.5, दैट इज 2.79। 2.795। दिस इज मशीन आवर रेट। कुछ नया सीखने को मिला। अगर हमें कभी टोटल इलेक्ट्रिसिटी, टोटल पावर दे दे तो वहां से हम मशीन आवर निकाल सकते हैं। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी स्पीड में। फिर हम 22 पढ़ेंगे। हो गया जी? ठीक है, बाकी का पोर्शन भी दिखा देता हूं। ये देखो, और आगे ये लो, बस इतना ही है। ठीक है, आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 और फिर 23, फिर 24, 25 सारे ही कर सकते हैं। बहुत आसान आसान सवाल है। चलिए डन, हो गया होगा, हो गया। आज तो मैं स्पीड में करवाने वाला हूँ, मैंने पहले ही कहा था आपसे। आज तो मैं सोच के आऊँ कम से कम 3-4 सवाल तो पक्का क्लास में होगा, क्योंकि आज के बाद मैं एक क्लास और लूँगा, इसके बाद नहीं लूँगा क्लासेस। जितने आज हो गए, जितने अगली क्लास में हो गए, बस सफिशेंट। ऑल आर प्रैक्टिस। आप अपने आप ट्राई कीजिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, मत करो। सारे क्वेश्चंस मेरे से करवाओगे क्या? कुछ तो खुद करो। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या लिखा है, पढ़िए। अ मशीन शॉप कंटेन 4 न्यूली परचेज मशीन। एक फैक्ट्री में, एक मशीन शॉप में 4 मशीन है, 4 मशीन परचेज, न्यूली परचेज। ईच ऑक्युपाइड practically equal amount of space and cost। मतलब सभी सेम स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं और सभी खर्चे का भी इक्वल अमाउंट, मतलब रेंट भी बराबर, इलेक्ट्रिसिटी भी बराबर, सब कुछ इक्वल है। जो डिफरेंस है वो बता देता है और कहता है कॉस्टिंग रिस्पेक्टिवली। इनकी कॉस्ट है 20,000, 25,000, 30,000 और 40,000। द फॉलोइंग आर द एक्सपेंसेस पर एनम ऑफ मशीन शॉप। रेंट गिवन है, रेट्स एंड वाटर गिवन है, लाइट एंड हीट गिवन है, पावर ABCD का अलग अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन गिवन है, रनिंग एक्सपेंस, वर्क, सन्ड्री, रिपेयर्स एक्सेट्रा गिवन है। प्रिपेयर अ मशीन आवर रेट। हमें निकालना है मशीन आवर रेट फॉर ईच ऑफ द मशीन अज्यूमिंग 45 आवर इन अ वीक। एक हफ्ते में 45 घंटे होते हैं और 50 वीक्स पर ईयर। इसका मतलब हो गया 45 मल्टीप्लाई बाय 50, तो कितने घंटे हो गए भाई? 45 मल्टीप्लाई बाई 50, एक साल में 2250 आवर्स होते हैं। लेकिन हमारा जो मशीन है 80% पर यूटिलाइज एंड 80% यूटिलाइज करता है। मतलब हमारा मशीन पूरे नहीं चलते हैं, सिर्फ 80% ही चलता है। तो 22 का 80% कितना आया? ये आया 1800। तो इसका मतलब है मशीन आर हमारे पास आ गया 1800 आर। वैसे तो एक हफ्ते में 45 घंटे हमारा मशीन चलता है, 45 घंटे, और एक साल में 50 हफ्ते होते हैं। तो टोटल हमारा मशीन जो है वो 2250 घंटे चल सकती है। लेकिन संडे सैटरडे को छुट्टी वगैरह होता है, इस वजह से सिर्फ वो 80% कैपेसिटी पर ही काम करती है। सिर्फ
80% ही काम करती है, मतलब 2250 घंटे की जगह सिर्फ 1800 घंटे चलती है। ठीक है, ठीक है। और लाइफ हमें दे रखा है 10 ईयर का विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन है। वी हैव 2 ऑप्शंस। मैं अलग अलग कॉलम बनाऊं या स्टैंडिंग का अलग और रनिंग का अलग बनाऊं? ठीक है, ठीक है सर, एक काम करते हैं। चार मशीन है ना, बेस लेना है तो बेस बनाइए। ठीक है, मशीन आर रेट पर्टिकुलर बेसिस, मशीन नाम क्या था? ए बी सी टी। कॉलम बनाना है स्टैंडिंग चार्जेस और मशीन रनिंग एक्सपेंस, मशीन रनिंग एक्सपेंस। आइए सबसे पहले रेंट गिवन है सर, रेंट हमारा स्टैंडिंग होता है और दिमाग की बत्ती बंद। सर क्यों? इक्वल है, बता दिया, एरिया में बांट दो। एरिया क्या है जी? इक्वल। हमें रेंट गिवन है 1000 का, इक्वल बांटेंगे 250 250, 4250 इक्वल बांटेंगे 250 250 250 250। रेट ये भी किस में बांट देते हैं? एक कोई बेस दे ही नहीं रखा, उसने बोला इक्वल एरिया को फाइट करता है, इक्वल बांटो सबको। तो 4250 डिवाइड बाई 4, ये आ गया 1062.5 1062.5 1062.5 1062.5 1062.5। इसके बाद है लाइट, ये भी एरिया में बांटेंगे 3150 डिवाइडेड बाई 4, 7875 787.5 787.5 787.5 787.5। इसके बाद है लाइट के बाद पावर, लेकिन पावर हमारे लिए क्या होता है? रनिंग। और मजे की बात है पावर वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा है, तो ठीक है 5100, इसे बोलेंगे एलोकेटेड, ऑलरेडी बटा हुआ है 5100 5000 12000 और 14500। ये देखो पावर ऑलरेडी बांट के दे रखा था 5100 5000 12000 और 4500। एडमिनिस्ट्रेशन कितने का? 9500 का, बांटिए इसे भी। एडमिनिस्ट्रेशन किस में? एरिया में। कितने का है? 9500 डिवाइडेड बाई 4, तो 2375 2375 2375 2375 और 2375। ठीक है। रनिंग एक्सपेंस वर्क सैलरीज रिपेयर वगैरह वगैरह दे रखा है, रनिंग एक्सपेंस। ठीक है सर, यहाँ लिखो रनिंग एक्सपेंस। और ये मुझे ऑलरेडी बता कंबाइंड है सर, कंबाइंड है तो इसे भी किस में बांट देंगे? एरिया में। 20,000 का दे रखा है भाई, 20,000 का रनिंग एक्सपेंस। देखो कितने का है? 20,000 का डिवाइडेड बाई। अच्छा एक बात बताइए, रनिंग एक्सपेंस किस में बांटना चाहिए? रनिंग एक्सपेंस सर आपको पता है ना, रनिंग एक्सपेंसेस हमेशा वैल्यू ऑफ असेट्स में बढ़ता है। देखो ध्यान से, रनिंग एक्सपेंस वर्क सैलरीज रिपेयर वगैरह, तो रिपेयर हमेशा क्या होता है? जितना वैल्यू होगा उतना ही रिपेयर करेंगे, तो रेशियो रहेगा 4 5 6 8, ये वैल्यू में बांटेंगे 4:5 6:8 बांटना। 8 6 14 4 18 में भी इसकी बैच 23, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 23, ये आया 869 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, तो ये आ जाएगा 3478। दूसरे का आया 4348। तीसरे का आया 5217 और चौथे का आया 6957। क्या रह गया? डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन के बारे में देखो,
हमें वैल्यू दे रखा है 20,000 का, लाइफ कितनी है 10 ईयर 10 साल, तो सीधा ही डिवाइड कर देते हैं ना। कितना आ जाएगा 2,000 2,000 2,500 3,000 और 4,000। ठीक, बस अब क्या करेंगे इसको टोटल। वी हैव टू ऑप्शंस। अगर मैं इसके आंसर्स की बात मानूं तो स्टैंडिंग का अलग टोटल करेंगे, वेरिएबल का अलग टोटल करेंगे, रनिंग का अलग टोटल करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे। या मैं नॉर्मली क्या करता हूं, सबका कंबाइंड टोटल, तो इन सब का एक साथ टोटल करके बताऊं। तो एक साथ टोटल करें 250 प्लस 1062.5 प्लस 787.5 प्लस 2375, ये आ गया 44। आगे कैरी ऑन कर लेते हैं। मैं पहले इसको ब्रेक यहां पे कर दूं, ये आ गया 4475 और मजे की बात है ये भी आएगा 4475, ये भी आएगा 4475 और ये भी आएगा 4475, क्योंकि तीनों तो सेम ही डाटा डाल रखा है हमने। इसमें हम प्लस करेंगे 5100 प्लस 3478 प्लस 2000, दिस इज 15053 टोटल ओवरहेड। ठीक है, इसका टोटल करो 4475 प्लस 5000 प्लस 4348 प्लस 2500। आप लोग टोटल कर सकते हो मेरे साथ साथ, वेट मत करो कि सर करेंगे तो मैं कॉपी करूंगा। 4475 प्लस 12,000 प्लस 5217 प्लस 3000 24692, इसका टोटल है 4475 प्लस 14500 प्लस 6957 प्लस 4000, दिस इज 29932 आ गया टोटल। अब इसे हम डिवाइड करते हैं किससे, मशीन आर से। क्या मुझे मशीन आर गिवन है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे मशीन आर से। देखना मशीन आर हमने कितना निकाला 1800 टोटल करेंगे, ये कहलाएगा मशीन आर रेट। मशीन आर रेट, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 1800, ये आ गया 16.63, इसका 24692 डिवाइडेड बाय 1800 13.72 और 16323 डिवाइडेड बाय 1800, that is 9.0707 और 15053 डिवाइडेड बाय 1800, that is 8.36। ठीक है, हाँ आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको अलग डिवाइड करो 1800 1800 1800 1800। अगर मैं डिवाइड करता 4475 डिवाइडेड बाय 1800 तो ये आता 2.48 लगभग। एक बार चेक कर लेना, 4475 डिवाइडेड बाय 1800 2.48 आ रहा है भाई। क्यों, टोटल हमने ठीक करा क्या, एक बार चेक कर लेना क्या मिस हुआ है। ओहो नालायक, किसी ने बताया नहीं। रेंट हमारा कितने का था, सारा गड़बड़ कर दिया। रेंट हमारा कितने का था 10,000। अगर इसको इक्वल रेशियो में बांटेंगे तो 2500 आएगा या 250 आएगा। देखो यहाँ पर रेंट 0 कम कर दिया तो सारा कैलकुलेशन गलत हो गया, फिर से करना पड़ेगा। चलो दोबारा कर लेते हैं। 2500 1062.5 प्लस 787.5 प्लस 2375, ये आ रहा है 67। ये सारा गलत हो गया। इसके साथ साथ नीचे वाला भी मुझे लगता है कि गलत हो गया होगा। कहाँ गया जी, ये रहा 67 6725 6725 6725 और 6725। कैलकुलेशन चेक कर लेना। अब इनको जोड़ना पड़ेगा फिर से। प्लस करेंगे 5100 प्लस 3725 प्लस 5100 प्लस 3478 प्लस 2000, ये आया 17303 17303 डिवाइडेड बाय 1800, ये आ गया 9.612। ठीक है 9.612।
ऊपर तो सेम ही है, यहाँ से दिखा रहा हूँ। इसका टोटल करो 6725 प्लस 5000 प्लस 4348 प्लस 2500, ये आया यहाँ पर 18573, 18573 और डिवाइडेड बाय 1800, ये आ गया 10.32, 10.32। ठीक है, इसका टोटल करो 6725 प्लस 12000 प्लस 5217 प्लस 3000, दिस इज 26942, 26942, 26942 डिवाइडेड बाय 1800, ये आ गया 14.967, तो 97 कर देते हैं। इसका करते हैं 6725 प्लस 14500 प्लस 6957 प्लस 4000, दिस इज 32182 divided by 1800, that is 17.8888, this is your answer। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। अब पता नहीं अगला सवाल हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। अब इसलिए दोनों हाथों से कॉपी करना, जल्दी हो जाएगा, स्पीड में कॉपी करो। ठीक है, यहाँ हमने गड़बड़ किया था, 250 लिख दिया था जबकि 2500 लिखना चाहिए था, और आप में से किसी ने बताया भी नहीं। बड़े नालायक हो तुम लोग। चलिए कॉपी कीजिए, एक सवाल और हम लोग करेंगे अभी। आज चाहे क्लास लेंदी ही क्यों ना हो जाए, मैं पक्का एक सवाल और करवाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत स्लो कर रहे हैं यार हम लोग सवाल। लीजिए, बाकी का पोर्शन कॉपी कीजिए। हाँ, बस एक कॉलम कॉपी कर लिया, बाकी सारे सेम ही है। देखो ना, टोटल भी सेम है। अगर आप आंसर मैच करने की कोशिश करोगे तो इसको डिवाइड करना। उन्होंने आंसर अलग अलग दे रखा है, स्टैंडिंग का अलग दे रखा है और रनिंग एक्सपेंस का अलग गिवन है। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 6725 डिवाइडेड बाय 1800, तो ये आएगा 3 ये देखो, दिख रहा है आपको, 3.736 मतलब 74। तो उसने इसका आंसर अलग दे रखा है और नीचे वाले का आंसर अलग दे रखा है। तो आप क्या करोगे, इसमें इनको जोड़ दोगे, दोनों को ऐड करोगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए हो गया है। तो मैं एक छोटा सा सवाल और करवा दूं, फिर आगे कैरी ऑन करेंगे, और वो है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए डन हो गया होगा, मैं करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 23। चलो अगले पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कितने लेक्चर हो गए इस चैप्टर के? सर बहुत सारे हो गए, 10-12 तो हो ही गए होंगे। अब इस 10-12 लेक्चर में मैंने कंसेप्ट पीछे कब का छोड़ दिया है। अब सिर्फ क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस, जो कि आपको करना चाहिए था। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते ना तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका होता 2 लेक्चर पहले ही। 2 कॉलम बनाइए, स्टैंडिंग चार्जेस, और दूसरा हेडिंग बनाएंगे मशीन रनिंग एक्सपेंस। मशीन रनिंग एक्सपेंस, ठीक है, ठीक है सर। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सुंदर सा सवाल है, आसान सा सवाल है। कहता है अ मशीन कॉस्ट ₹90,000, जिसकी कीमत है 90,000, एंड इज डीम्ड टू हैव अ स्क्रैप वैल्यू 5%, एंड एट द एंड ऑफ इट्स इफेक्टिव लाइफ इज 19 ईयर, और लाइफ हमें गिवन है 19 साल। ऑर्डिनरी द मशीन इज एक्सपेक्टेड टर्न टू 2400 आवर्स पर एनम, 2400 घंटे मशीन हमारा चलता है पर एनम, बट इट इज एस्टिमेटेड दैट 150 आवर विल बी लॉस्ट फॉर नॉर्मल रिपेयर। 150 घंटे तो नॉर्मल रिपेयर होता है, एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एंड फर्दर 750 आवर विल लॉस्ट ड्यू टू स्टॉजेस, मतलब खराब हो जाता है, रिपेयर करवाना पड़ता है। मतलब ओवरऑल हमारा जो मशीन है वो 2400 माइनस 150 और माइनस 750, तो कितने घंटे चलता है बताओ? 2400 माइनस 150 माइनस 750, हमारा मशीन सिर्फ 1500 आवर्स ही चलता है, 1500 घंटे ही चलता है। तो हमारे पास मशीन आवर आ गया 1500। इसके बाद क्या दे रखा है, बस खत्म सवाल। तो द अदर डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द मशीन शॉप
वेजेस बोनस एंड प्रोविडेंट फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ टू ऑपरेटर, ईच ऑपरेटर इन द चार्ज ऑफ टू मशीन, 6,000 रुपये। ईच ऑपरेटर 2 मशीन को देखता है और एक ऑपरेटर को हम 6,000 रुपये देते हैं, तो 2 ऑपरेटर को कितना देना पड़ेगा, 12,000 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे। रेंट एंड रेट्स 3,000 रुपये पर ईयर, जनरल लाइटिंग 250 रुपये पर मंथ, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन। देखो यहाँ लिखा था शॉप और यहाँ भी कहीं लिखा था शॉप, मेरे ख्याल से देखो नहीं दे रखा, चलो ठीक है, और लेकिन यहाँ लिखा है फॉर द मशीन, ये एक मशीन का है। और 200 पर क्वार्टर, लैंग्वेज ठीक से पढ़ा करो। कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मशीन 250 रुपये पर मंथ, पर मशीन पर मंथ। शॉप सुपरवाइजर सैलरी, 500 रुपये पर मंथ। इसके बाद लिखा है पावर कंज्यूम ऑफ द मशीन पर आर 20 यूनिट, 20 यूनिट कंज्यूम करता है और 100 यूनिट के 10 रुपये देते हैं। अदर फैक्ट्री ओवरहेड एट्रीब्यूटेबल फॉर द शॉप, कितना, 4,000 पर एनम। देर आर 4 आइडेंटिकल मशीन, हमारे पास कितने मशीन है, 4 मशीन है इन द शॉप, तो 4 से डिवाइड करते रहेंगे। द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ द टाइम फॉर सुपरवाइजिंग द मशीन, कंप्यूट द कंप्रेसिव मशीन आर रेट। कितना सिंपल सवाल है, आइए एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, वेजेस कितना जी, 6,000 रुपये एक वर्कर का, 2 वर्कर के कितने, 12,000, और ये दोनों मिलकर कितने मशीन हैंडल करते हैं, 4 मशीन, 4 आइडेंटिकल मशीन है, डिवाइड करके लिख देंगे। दूसरा रेंट गिवन है 3,000 रुपये पर ईयर, 3,000 रुपये पर ईयर, 4 मशीन है हमारे पास, 4 से डिवाइड कर देंगे। तीसरा ये देखो, रेंट 3,000 रुपये पर ईयर पूरे शॉप का, तो 4 से डिवाइड करेंगे, एक मशीन का आ जाएगा। जनरल लाइटिंग 250 रुपये पर मंथ, लाइटिंग 250 रुपये पर मंथ, तो पूरे साल का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे शॉप का आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे, एक मशीन का आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम हमें गिवन है 200 रुपये, 200 पर क्वार्टर, और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, और से हम मल्टीप्लाई, इसे हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि उसने वर्ड क्या लिखा था, फॉर द मशीन। फॉर द शॉप होता तो उस पूरे शॉप में 4 मशीन है, 4 से डिवाइड करते हैं, ये फॉर द मशीन है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर हम सर रनिंग में डालते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है, रिपेयर के खर्चे 250 रुपये पर मंथ, 250 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ में लिखा है पर मशीन, ठीक से पढ़ना। कॉस्ट ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस पर मशीन 250 × 12 डिवाइड कर देंगे रनिंग आवर से, मशीन आवर से, तो पर आवर का आ जाएगा। इसके बाद क्या है, सुपरवाइजर सैलरी, तो यहाँ दिखाएंगे सैलरी हमारे पास है 500 रुपये पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे साल का आ जाएगा। लेकिन सुपरवाइजर जो है वो सिर्फ 1/5 पार्ट ही हमारे फैक्ट्री को देता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है, पावर, तो पावर तो आप जानते हो सर, पावर कितना बोला है पावर जी उसने, पावर उसने बोला है 20 यूनिट लेते हैं और 10 रुपये, 20 यूनिट लेते हैं, 10 रुपये लेते हैं 100 यूनिट के, तो ये आ गया 2 0 से 2 रुपये, 2 रुपये। इसके अलावा अदर फैक्ट्री ओवरहेड कितने का, 4,000 रुपये पूरे शॉप का, तो यहीं लिखेंगे अदर 4,000 रुपये पूरे शॉप का, तो 4 से डिवाइड करेंगे। आइए अब जरा इनको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट स्पीड में, ये तो मुझे डिवाइड करना भी नहीं आ रहा है, ये मेरे ख्याल से आ रहा है 3,000, ये 750, कैलकुलेशन गलती करोगे फिर पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 250 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 4, 750 अगेन, ये तो 800 आ रहा है। 500 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 5, 1200, 1000 टोटल, 1200 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 750 प्लस 750 प्लस 3000, 7,500 डिवाइडेड बाई मशीन आर 1500, अभी मैंने रफ में निकाल के दिखाया था आपको,
डिवाइडेड बाई 1500 5। यहाँ भी मशीन आर से डिवाइड करो इसे 1500, तो 250 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 1500 2 रुपये। ये तो सीधा ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या रह गया, तो अब रह गया डेप्रीसिएशन। आइए डेप्रीसिएशन दिखाते हैं। डेप्रीसिएशन के लिए उसने बोला था कि 90,000 रुपये उसकी क्या है वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है 5%। ये देखो मशीन की कॉस्ट कितनी थी 90,000, स्क्रैप वैल्यू 5%, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाई 5% ये आता है 4,500। तो 4,500 डिवाइडेड बाय इसकी लाइफ कितनी है 19 साल, तो 1 साल का आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 1500 करेंगे 1 घंटे का आ जाएगा। बताइए कितना आया, 90,000 माइनस 4500 डिवाइडेड बाई 19 डिवाइडेड बाई 1500 दैट इज 3। नाउ टोटल, मुझे लगता है ये अब तक का सबसे आसान सवाल था। करिए टोटल, 5 2 7 8 9 10 11 12 12। दिस इज मशीन आर रेट, मशीन आर रेट। आइए कॉपी कीजिए। ईमानदारी से बताओ अब तक का सबसे आसान सवाल था कि नहीं था, लेकिन तुम लोग करो तब तो, करते ही नहीं हो। 23 मैंने करवा दिया है, कौन सा बच गया जी, क्वेश्चन नंबर 24 25 26। तो एक काम करते हैं, आप इतना कर लीजिए और एक और काम करो, क्वेश्चन नंबर, चलो ये हो गया कॉपी, ये लो ये कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग नहीं करोगे, 24 नहीं करोगे। आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 25 टू क्वेश्चन नंबर 30 एंड नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास इज द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर। जितने क्वेश्चन हो जाएंगे अगली क्लास में हम उतना करेंगे और बाकी सारे छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। इसलिए आप जितने क्वेश्चंस कर लो, डाउट पूछ लोगे तो वही क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, नहीं तो जो मुझे ठीक लगेगा वो डिस्कस कर दूंगा, बाकी स्किप कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही कर लेते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय, सी यू, टाटा, सब खैर।